अच्छा देखो, हाउ टू फाइंड दशा एंड अंतर्दशा और भी सभी तरह की दशा हैं, उनका एक ही सीक्वेंस होगा। बेसिकली दशा तो पता ही होती है हमें, केवल एक स्टार्टिंग की कितनी दशा रिमेनिंग होती है वो पता करने में प्रॉब्लम होती है, उसी के लिए कैलकुलेशन करनी होती है। तो उसका तरीका ये होता है कि जब हम बॉर्न होते हैं, कोई किसी की भी बर्थ होती है, तो एट दैट टाइम नक्षत्र ऑक्यूपाइड बाई मून एट दैट टाइम इज कॉल्ड जन्म नक्षत्र ऑफ द नेटिव। तो जब आप बॉर्न हो रहे हो उस टाइम जो भी नक्षत्र में मून है वो आपका जन्म नक्षत्र हो गया। अब महादशा जो होगी आपकी वो उसी के बेसिस पर डिसाइड होगी कि मून जिस भी नक्षत्र में है, ध्यान से सुनिए, और हर एक नक्षत्र का एक ओनर होता है। तो मून जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का जो ओनर होगा उसकी महादशा होगी एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब जो विंशोत्तरी दशा है आपका, उसमें ये सीक्वेंस लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। केतु की 7 ईयर है, केतु के पास वीनस की 20 ईयर है, सन की 6 ईयर है, और यही इसी ऑर्डर में इनकी अलग अलग की दशा होती है। सपोज कोई बर्थ के टाइम किसी की राहु की महादशा है तो नेक्स्ट उसके ऊपर जुपिटर की महादशा होगी एज पर दिस। बर्थ के टाइम सपोज किसी पे वीनस की महादशा है तो जब वीनस की खत्म होगी तो आपके सन की महादशा शुरू हो जाएगी। अब महादशाओं के अंदर अंतरदशा होती है, ठीक है, सब पीरियड जो होते हैं अंतरदशा। तो अंतरदशा का भी एक कंसेप्ट है। अंतरदशा में महादशा जिसकी भी चल रही है, जैसे मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। लाइक सन की महादशा चल रही है, सन की महादशा अभी शुरू हुई किसी की, तो सबसे पहले किसकी अंतरदशा आएगी पता है? वो सन की ही अंतरदशा आएगी नंबर 1 पे। नंबर 2 पे उससे नेक्स्ट वाली अंतरदशा आएगी, और ये ऑर्डर फॉलो होगा। मून की महादशा किसी पे चल रही है आपकी, तो मून में सबसे पहले उसके पास मून की ही अंतरदशा आएगी, और उसके बाद मून के बाद मार्स, मार्स के बाद राहु, राहु के बाद जुपिटर, एंड ये एंड सो ऑन। इन दैट वे इनके ऊपर महादशा आती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि जब बंदा बॉर्न होता है तो हमें ये देखना है कि भाई उसके ऊपर उसका मून किस साइन में है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है टू फाइंड महादशा। लेट एट द टाइम ऑफ बर्थ मून इज इन कैंसर, और ये लिखा हुआ है मून 3 23 डिग्री 42 मिनट। 3S का मतलब थर्ड साइन पास हो चुका है, तो वो फोर्थ साइन में कैंसर में 23 डिग्री 42 मिनट्स पे है वो। अब क्या है, देखो आपका जब हम हर एक राशि का जानते ही हैं 30 डिग्री होती है, और एक नक्षत्र जो होता है 30 डिग्री 20 मिनट्स होता है। एक नक्षत्र के 4 पार्ट होते हैं, और हर एक पार्ट को पद या चरण जो भी बोलते हैं वो 3 डिग्री 20 मिनट्स का होता है। तो यदि आप एरीज राशि की बात करते हैं तो पहले 4 पद होते हैं 30 डिग्री 20 मिनट, वो अश्विन है। फिर नेक्स्ट 4 पद आपके भरनी है, और एक पद बच जाता है केवल एरीज में, क्योंकि 26 डिग्री 40 मिनट्स यहाँ तक पूरा हो गया, और 3 डिग्री 20 मिनट्स है। तो कृतिका के हर एक नक्षत्र के एक्चुअली में 4 पद होते हैं, हर एक नक्षत्र के। तो एक पद इस राशि में आ गया तो बाकी 3 पद अगली राशि में आएंगे, टॉरस में आएंगे। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर केस में मैंने कैंसर के लिए बता रखा है आपको कि ये जो दे रखा है 23 डिग्री 42 मिनट में कैंसर में पहुंचा, तो कैंसर में पहले 3 डिग्री 20 मिनट्स तक पुनर्वसु था, फिर 13 डिग्री 20 मिनट्स तक आपका पुष्य था। तो ये दोनों मिलकर 16 डिग्री 40 मिनट्स हो गए। आपका ये 16 डिग्री 40 मिनट से ज़्यादा आ रहा है एंगल, 23 डिग्री 42 मिनट्स। इसका मतलब ये नेक्स्ट वाला नक्षत्र जो है वो है औश्लेषा। तो इस पर्सन की जिसका भी ये डेटा दिया हुआ है उसकी बर्थ हुई है आश्लेषा नक्षत्र में। आश्लेषा नक्षत्र यदि आप देखोगे तो वो मरकरी का नक्षत्र है। आश्लेषा नक्षत्र किसका है? नक्षत्रों का ऑर्डर विंशोत्तरी दशा में ही होता है। जैसे 1 10 19 1 10 19 वो केतु के होते हैं, 2 11 20 वो इसके होते हैं, 3 12 21 इसके होते हैं, 4 13 22 इसके होते हैं, 5 14 23 इसके होते हैं, एंड लाइक दैट आप निकाल सकते हो। तो आश्लेषा एक्चुअली 9 है,
तो वो मरकरी का नक्षत्र होगा। 1 इसका होगा, 2 इसका होगा, 3 इसका होगा, 4 इसका, 5 6 7 8 9 इसका होगा, फिर 10 इसका, 11 12 13, इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। तो मरकरी का नक्षत्र अश्लेषा, नक्षत्र नंबर 9 है, अश्लेषा नक्षत्र निकाल लिया। अब मुझे इसमें मरकरी की महादशा तो पता चल गई। अब मरकरी की महादशा होती है 17 ईयर। तो आश्लेषा नक्षत्र में जितना क्रॉस कर चुका है मून, वो महादशा उसकी निकल चुकी है। रिमेनिंग महादशा आपको पता करनी है बस। और सबसे इंपॉर्टेंट, पहले ही उसकी प्लेनेट की महादशा पता करनी होती है, बाद में तो फिक्स है इसकी इतने ईयर रहेगी, उसकी उतने ईयर रहेगी। तो आपको सभी की महादशा निकालने पे सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, कोई भी बॉर्न हुआ उस टाइम उसकी कितनी महादशा बची हुई है। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन ये बताई हुई है, ध्यान से करना, समझ में आ जाएगी। एज एट द टाइम ऑफ बर्थ मून इज इन कैंसर 23 डिग्री 42 मिनट है। मैंने इसको कैंसर को डिवाइड किया, ये आपका पुनर्वसु का एक चरण आया, पुष्य का एक चरण आया, मतलब 16 डिग्री 40 मिनट्स पिछले नक्षत्राज में चला गया। अब आ गया आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र जाएगा 16 डिग्री 40 मिनट से लेके, कहां पे शुरू हुआ है आश्लेषा नक्षत्र? वो शुरू हुआ है आपका 16 डिग्री 40 मिनट्स। तो अभी था कहां पे मून? 23 डिग्री 42 मिनट्स में। तो मैंने क्या किया, 23 डिग्री 42 मिनट्स में से 16 डिग्री 40 मिनट्स हटा दिया। इसका मतलब मून आश्लेषा नक्षत्र में 7 डिग्री 2 मिनट्स पार कर चुका है। कितनी पार कर चुका है? 7 डिग्री 2 मिनट, मतलब वो क्रॉस कर चुका है। तो ये पता कर लिया मैंने। पता करने का सिंपल तरीका है कि आश्लेषा नक्षत्र कब शुरू हुआ? आश्लेषा नक्षत्र शुरू हुआ 16 डिग्री 40 मिनट्स में, और अभी आपकी मून की क्या स्थिति है? दैट इज 23 डिग्री 42 मिनट्स। तो 23 डिग्री 42 मिनट्स में से 16 डिग्री 40 मिनट्स को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इतना मून आश्लेषा नक्षत्र में चल चुका है। अब बैलेंस कितना बचा है वो निकालना पड़ेगा, उससे आपको बैलेंस महादशा पता चलेगी। तो टोटल किसी भी नक्षत्र के अंदर टोटल कोई भी प्लेनेट चलता है 13 डिग्री 20 मिनट्स, उसमें से 7 डिग्री 2 मिनट्स ये चल चुका है। तो बाकी निकाल लीजिए, 13 डिग्री 20 मिनट्स में से 7 डिग्री 2 मिनट्स को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये 6 डिग्री 18 मिनट्स। अभी और मरकरी उसके की दशा रहेगी, इसके हिसाब से प्रोपोर्शनली कैलकुलेट करेंगे। मरकरी अभी जो मून है इस नक्षत्र में 6 डिग्री 18 मिनट्स और चलेगा। 6 डिग्री 18 मिनट्स को जनरली सेकंड में, वो पूरे को मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, 6 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई किया 360 मिनट, और ये 18 मिनट मिलकर 378 मिनट हो गया आपका। मतलब 378 मिनट से और अभी उसी में चलना है मून को। तो हर एक नक्षत्र के लिए जो एक्सटेंट होता है, ड्यूरेशन होता है किसी भी नक्षत्र का, वो होता है 13 डिग्री 20 मिनट्स। 13 डिग्री 20 मिनट्स को यदि मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूं तो ये आता है 800 मिनट्स। 800 मिनट में उस प्लेनेट की पूरी दशा पूरी होती है। कितने मिनट में होती है? 800, क्योंकि एक नक्षत्र के लिए जो टाइम अलोटेड है वो 13 डिग्री 20 मिनट है। 13 डिग्री 20 मिनट्स को मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा 13 डिग्री 20 मिनट्स को, तो 13 इंटू 60 प्लस 20, 800 मिनट्स हो गया। मतलब एक नक्षत्र में आपका कोई भी प्लेनेट कितनी देर रहता है? 800 मिनट्स तक रहता है। हमारी प्रॉब्लम क्या बची है कि हम मून को 378 मिनट तक अभी और रहना है। पूरा ड्यूरेशन कितना होता है? 800 मिनट। इस पे मरकरी की महादशा है, तो मरकरी की पूरी महादशा होती है यदि मून यहाँ पे 800 मिनट और रहता है टोटल। मगर मून कितना क्रॉस और रहना बाकी है? 378 मिनट रहना बाकी है। तो 800 मिनट में पूरी 17 ईयर कवर होती है इसकी महादशा। सो इन मरकरी महादशा 800 मिनट मीन्स टोटल 17 ईयर्स। तो 1 मिनट में कितनी महादशा होती? 17 ऑन 1800 ईयर्स। जबकि अब इसकी कितना टाइम बचा है इस नक्षत्र के अंदर? 378 मिनट टाइम बचा है, 378 मिनट बचा है। तो 378 मिनट के लिए यूनिटरी मेथड से निकाल देंगे, तो ये आपका आ जाएगा कैलकुलेट करने पे 8.03254 ईयर। ये तो सब निकाल लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद मंथ और डेज में कई स्टूडेंट्स को इशू आता है। ये तो बड़ा सिंपल सा ही है कि भाई आपका टोटल उसकी यहाँ पे 23 डिग्री 42 मिनट्स पे उसकी पोजीशन थी,
ये नक्षत्र शुरू होता है 16 डिग्री 16 डिग्री 40 मिनट्स पे, वो आप टेबल से भी देख सकते हो। तो मतलब ये नक्षत्र क्रॉस हुआ है अभी 7 डिग्री 2 मिनट्स। कितना क्रॉस होना बाकी है ये पता करेंगे हम। तो टोटल नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट चलता है, तो 13 डिग्री 20 मिनट्स में से जितना क्रॉस हुआ है उसको निकाल दिया, तो 6 डिग्री 18 मिनट्स अभी और ये क्रॉस करेगा उसी नक्षत्र के अंदर। तो 6 डिग्री 18 मिनट्स का मतलब 370 मिनट्स और क्रॉस करेगा एंगल। 18 मिनट्स में पूरी महादशा पूरी होती है। वो 13 डिग्री 20 मिनट्स मीन्स 800 मिनट्स में पूरी महादशा क्रॉस होती है, जिसकी भी हो बर्थ के टाइम। जैसे मरकरी की 17 ईयर है तो 800 मिनट्स में 17 ईयर क्रॉस करेगा। वीनस की 20 ईयर है तो 800 मिनट्स में 20 ईयर्स क्रॉस करेगा, एंड इन दैट वे। तो यहाँ पे आपका 800 मिनट्स में 17 ईयर क्रॉस करेगा, तो 370 मिनट्स में कितना क्रॉस करेगा ये निकाल लेंगे। तो वो 8.03254 ईयर हो गया। इसको डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पूरा कितने दिन बचा, पर डेज से मुझे कोई लेना देना नहीं, हमें करना भी नहीं है, ईयर मंथ और उसमें करना है। तो 8.03254 ईयर को 8 ईयर प्लस 0.0325 ईयर कर दिया मैंने। 8 ईयर अलग कर दिया और पॉइंट में जो ईयर अलग है उसको अलग कर दिया। अब 0.0325 ईयर को मुझे डेज में कन्वर्ट करना है। तो डेज में आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो सबसे वो आती है, आपको डेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 365.25 से। एक्चुअली नॉर्मल ईयर 365 डेज का होता है, और जो लीप ईयर होता है 366 डेज का। तो 4 साल में एवरेज निकालें तो जो पीरियड का टाइम होता है 365.25 हो जाता है 1 ईयर का टाइम। तो इसको 365.15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.25 से 12 डेज आ गया। तो जो बची कुछ इसकी महादशा हुई वो 8 ईयर एंड 12 डेज हो गई। दैट्स ऑल। 8 ईयर 12 डेज इसकी महादशा बची हुई है, वो उस तरीके से हमने निकाला है। एक और एग्जांपल है, देखो बड़ा सिंपल सा। मून है ये आपका, बुक में दिया हुआ है, ये मून इज 4s 17 डिग्री 32 मिनट्स। 4s का मतलब ये 5th में है, लियो में है। अब मैंने इसका वो पता करना था, देखिए मैंने पता करने का तरीका बता रखा है यहाँ पे कि ये लियो में है, इसका नक्षत्र कौन सा है पता करना है। देखो तो एरीज में ये काउंट होते हैं 4 पद 1 पद, 9 पद हो गए, 9 पद या चरण जिनको बोलते हैं। इसके बाद इस पर्टिकुलर नक्षत्र के 3 पद यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट के 4 2 बचे, बाकी के 2 यहाँ पे आएंगे। एंड लाइक दिस ये ऑर्डर है 4 3 2 1 ऊपर का, 4 4 4 4 रहता है मिडिल में, नीचे रहता है 1 2 3 एंड 4, ऊपर रहता है 4 3 2 1। ये पहले 4 जोड़े कवर हो जाते हैं, 4 4 4 4 एंड 1 2 3 4। ऐसे हम याद रख सकते हैं, मतलब ऊपर आ रहा है 4 3 2 1, बीच में 4 4 4 4 रहेगा हमेशा, और ये होगा 1 2 3 4। अब देखिए आपका पहला 4 का मतलब होगा पहला नक्षत्र गया, दूसरा 4 मीन्स भरनी गया, तीसरा 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, मतलब 4 हो गए। तो यहाँ तक आपका तीसरा नक्षत्र कृतिका, फिर ये चौथा नक्षत्र दैट इज रोहिणी, फिर दिस 2 एंड दिस 2 मिला के आपका मार्गशीरा गया, एंड दिस इज आर्द्रा, एंड 3 एंड दिस 1 मिला के आपका पुनर्वसु, पुष्य, पुष्य के बाद आपका ये नेक्स्ट आश्लेषा गया, और ये आपका मगा गया, मगा गया। अब इसमें जब मगा गया तो यहाँ पे जो एंगल हो गया ना ये 5th साइन में 17 डिग्री, तो 13 डिग्री 20 मिनट्स इसने कवर कर लिए, 4 पद जा चुके हैं। 13 डिग्री 20 मिनट्स इसने कवर कर लिए हैं, 4 पद जा चुके हैं, 17 डिग्री निकालना है। तो 4 पद का मतलब लियो में 13 डिग्री 20 मिनट्स इसने कवर कर लिए हैं। तो किसने कवर कर लिए हैं? आपका 10th जो भी है आपका मगा ने। अब ये 11th आपका है, दिस इज योर 11th वन। ये 11th आपका है नक्षत्र, और 11th नक्षत्र आपको पता है इट इज पूर्व फाल्गुनी। आपको सबसे पहले तो ये पता करना है, तो उसका दोनों ही तरीके हैं आपको, या तो लियो के सारे नक्षत्र पता हो कि लियो में कौन कौन से हैं, या आप इस तरीके से काउंटिंग याद रख लीजिए 4 3 2 1, यही सीक्वेंस आगे फिर शुरू होगी, द सेम सीक्वेंस विल अगेन स्टार्ट। जैसे 4 4 1 आया, ऐसे ही यहाँ 4 4 1 आ गया, अगले में फिर ये वो होगा आपका
तो आपने नक्षत्र निकाल लिया इसका, दैट नक्षत्र इज द 11th नक्षत्र, वो पूर्व फाल्गुनी हो गया। अब आपको पूर्व फाल्गुनी है, पूर्व फाल्गुनी किसका नक्षत्र है पता होना चाहिए आपको। 11th है ना, तो फर्स्ट 10th एंड 19th ये हैं आपके केतु के। 2, 11 एंड 20 ये वीनस के नक्षत्र है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर पर्सन पे एट द टाइम ऑफ बर्थ वीनस की महादशा होगी। आपने महादशा पता कर ली इस तरीके से। मून जिस भी नक्षत्र में होगा, लाइक इस केस में मून आपका वीनस के नक्षत्र में पूर्व फाल्गुनी में है, तो उसकी वीनस की महादशा है, और वीनस की महादशा होती है 20 ईयर्स की। कितने की होती है? 20 ईयर्स की महादशा होती है। अब आपको रिमेनिंग महादशा पता करनी है। वी हैव टू फाइंड रिमेनिंग महादशा। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देख लीजिए। ये जो आपका नक्षत्र कहाँ पे शुरू हुआ, पूर्व फाल्गुनी 13 डिग्री 20 मिनट्स पे, 13 डिग्री 20 मिनट्स पे शुरू हुआ। कहां तक जाएगा ये नक्षत्र? 26 डिग्री 40 मिनट्स में। कहां पे शुरू हुआ? 13 डिग्री 20 मिनट्स पे शुरू हुआ, जाएगा कहां तक? 26 डिग्री 40 मिनट्स तक। तो अभी है कहां पे? 17 डिग्री 32 मिनट्स पे। तो हम ये देखेंगे कि ये इस पर्टिकुलर नक्षत्र में अभी कितने एंगल तक ये प्लेनेट रहेगा। तो इसको जाना कहां तक है? 26 डिग्री 40 मिनट तक जाना है। तो इसको 26 डिग्री 40 मिनट्स में से 17 डिग्री 32 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये आपका 9 डिग्री 8 मिनट्स आ गया। 9 डिग्री 8 मिनट्स आ गया। अब 9 डिग्री 8 मिनट्स के बेस पे मैं इसकी रिमेनिंग महादशा कैलकुलेट कर देता हूं वीनस की। देखिए क्या किया मैंने, 9 डिग्री 8 मिनट्स को कन्वर्ट कर लिया मिनट्स में। 9 डिग्री मीन्स 9 इंटू 60 मिनट्स प्लस 8, 540 मिनट्स हो गया। ठीक है, तो पीरियड ऑफ महादशा का सिंपल सा फॉर्मूला ये है, एंगल ऑफ नक्षत्र जो बचा हुआ है अपॉन 800 इंटू महादशा इन ईयर्स। सिंपल सा वो है आपका एंगल ऑफ नक्षत्र जो बचा हुआ है अपॉन 800 इंटू महादशा इन ईयर्स। इसका एंगल ऑफ नक्षत्र बचा हुआ कितना है? 548। उसको आप 548 एंगल ऑफ नक्षत्र जो बचा हुआ है अपॉन 800 इंटू महादशा इन ईयर्स। तो देखिए इसका आपका बचा हुआ कितना है? 548 मिनट्स और डिवाइडेड बाई 800 इंटू 20 ईयर्स, क्योंकि वीनस की महादशा 20 ईयर्स की होती है। दिस द फॉर्मूला, एंगल ऑफ नक्षत्र बचा हुआ एंगल है अपॉन 800 इंटू महादशा इन ईयर्स। तो इसका 9 डिग्री 8 मिनट्स बचा हुआ था, उसको मिनट्स में दे लिया, 800 इंटू महादशा वीनस की 20 हो गया, किसी और की होती तो उस हिसाब से ले लेते। तो 13.7 ईयर होगी। इसमें डेज वगैरह में निकालने में दिक्कत आती है, मैं बता देता हूँ। देखो 13 ईयर तो पूरी हो गई, 0.7 ईयर है, इसको मंथ में कन्वर्ट कर दो। तो 0.7 ईयर को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 13 ईयर अलग किया मैंने, 0.7 ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया 8.4 मंथ। अब 8 मंथ तो पूरे हो गए, 0.4 मंथ को डेज में कन्वर्ट करूंगा। तो 1 डे में 30.44 डेज लेंगे 1 मंथ में। 1 मंथ में एवरेज कितने लेंगे? 30.44 डेज। तो 0.4 जो मंथ था उसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ये अराउंड 12 डेज आ गया। तो देखिए दिस 13 ईयर, दिस 8 मंथ्स, और 0.4 को कन्वर्ट किया 12 डेज। तो इट इज नाउ 13 ईयर 7 मंथ, वो सॉरी 7 मंथ कहाँ से है? 8 मंथ है, सॉरी है, दिस इज 8 मंथ, 8 है यहाँ पे, और 12 डेज। ये इसकी रिमेनिंग महादशा है आपकी। इस तरीके से हम किसी भी उसकी महादशा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अंतरदशा में फिर नेक्स्ट डे बना के भेजूंगा। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा इजीली। इसके बेस पे आप कैलकुलेट कर लो, इसको स्लो करके फिर देख सकते हो, और इसमें एक्सप्लेन मैंने पूरा कर दिया है।